हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए। तो देखिए, आज हम लोग चालू करने वाले हैं कक्षा 10 का केमिस्ट्री। ठीक है, जो कि पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर जो है उसका नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, देखिए, अगर आपको स्क्रीन पर देखने में समस्या हो रहा है तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि जितना भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ सबका स्क्रीनशॉट मैं आपको नीचे लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, इस चैप्टर को यानी कि जैसा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को हम बारीकी से पढ़ेंगे। यानी कि आपका एक भी प्रश्न इसमें से नहीं छूटेगा। जितना भी प्रश्न होगा, ठीक है, चाहे आपका कोई भी बुक हो, ठीक है, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, चाहे आप भारतीय भवन से पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी प्रकाशन के बुक से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, ठीक है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, ठीक है, तो आपके लिए जो होगा यानी कि कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। सभी के सभी प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे। बस आप एक बार इसे समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, पहला चैप्टर जो उसका नाम है, पहला चैप्टर का आपका नाम है, देखिए, चैप्टर नंबर ये फर्स्ट है, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है और दूसरा का हमें समीकरण के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर से आपका सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है इसमें से प्रश्न। ठीक है, देखिए, चलिए हम चालू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ठीक है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिए, समझिए। मतलब कि जब कोई पदार्थ या तो वह अकेले रहेगा या तो अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले यानी कि एक आदमी, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी के साथ मिलकर के किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर, यानी कि या तो अकेले रहेगा या फिर किसी के साथ मिलेगा तो दो हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि या तो अकेले या फिर किसी के साथ मिल करके एक मतलब एक दूसरे पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है, यानी कि दो गो मिल करके, यानी या तो एक रहेगा या फिर दो रहेगा। ठीक है, ये दोनों मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये जो नया पदार्थ बनेगा उसमें उस पहले वाले पदार्थ का गुण उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो समझिए, अगर दोनों मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों में, यानी कि इन दोनों में जो गुण था वह गुण इसके पास नहीं जाएगा। यह जो पदार्थ बनेगा एक नया गुण वाला पदार्थ बनेगा। ठीक है, वही कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी अन्य पदार्थों के साथ मिल करके एक या एक से अधिक, या तो एक बना सकता है या तो एक से ज़्यादा भी बना सकता है, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये समझ लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखे हैं H2+O, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, H2O बराबर बना देगा आपका H2O। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दो पदार्थ है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों में जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा। ठीक है, देखिए, यानी कि हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में जब अभिक्रिया कराया गया तब जाकर के यह क्या बन गया, जल बन गया। तो जब जल बनता है तो इसमें यानी कि ना तो हाइड्रोजन का गुण है और ना ही ऑक्सीजन का गुण है, इसका एक अलग ही गुण हो गया। यानी कि जो पानी है इसमें एक अलग ही गुण हो गया। ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि पानी में जो है, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मान लीजिए कि पानी में जो है कि हाइड्रोजन अधिक लग रहा है या फिर ऑक्सीजन अधिक लग रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब ये दोनों मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसमें इन पदार्थों का गुण मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि अभिकारक किसे कहते हैं। अब देखिए,
कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? जैसे अभी हमने समझा कि H2+O बराबर बन गया H2O। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो है इसमें कौन कौन भाग ले रहा है, तो H2 भाग ले रहा है और O भाग ले रहा है, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है कि आपका अभिकारक है। यह दोनों क्या है कि आपका अभिकारक है। ठीक है, वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो ये पदार्थ बना है इसको हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है प्रतिफल भी कहते हैं। देखिए नीचे लिखा गया है कि प्रतिफल या फिर उत्पाद लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को, जो पदार्थ नया बन रहा है उस पदार्थ को यानी बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिफल कहते हैं या फिर उत्पाद कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आपका अगला प्रश्न बनता है, कह रहा है कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं? शब्द समीकरण किसे कहते हैं? अब देखिए कह रहा है कि अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद को, मतलब कि अभिकारक और उत्पाद को दोनों को कह रहा है। अभिकारक और उत्पाद यानी कि अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा, यानी कि जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है मतलब लिखा जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? शब्द समीकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने H2+O अभिक्रिया का चिन्ह लगाया, H2O लिख दिया। ठीक है, यह जो H2 है यह क्या कि हाइड्रोजन है, लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। प्लस में क्या था यहाँ पर? O यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बना दिया? तो जल बना दिया। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि इस समीकरण को हमने शब्द में लिख दिया। यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण था। ठीक है, क्योंकि यहाँ रासायनिक सूत्र का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर हमने इसी को शब्द में लिख दिया, तो यह क्या हो गया कि आपका शब्द समीकरण हो गया। ठीक है, इसी को जब हम सूत्र में लिखेंगे, देखिए यानी कि इसी को हम लिखेंगे H2+O बराबर H2O, तो यह आपका हो जाएगा रासायनिक समीकरण, क्योंकि हमने इसको लिखने के लिए रासायनिक सूत्र का उपयोग किया है। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है कंकाली समीकरण। चलिए इसको आगे पढ़ेंगे, पहले हम शब्द समीकरण को समझ लिए। ठीक है, आपका इसमें 3 प्रश्न हो गया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल और उत्पाद। उसके बाद है आपका शब्द समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए